जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंडे है, गुरुपाद का दिन, और आज चॉकलेट डे भी है, तो आज के दिन का ही शुक्राना सत्संग मैं गुरुपाद के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, हैप्पी चॉकलेट डे मेरे गुरुपा। इतने प्यारे हो आप, इतने मीठे हो कि क्या ही बताऊं मैं आपके लिए, शब्दों में बढ़ियाई कर ही नहीं सकती। चॉकलेट तो सिर्फ मुंह मीठा करती है, आप तो पूरी जिंदगी ही में मिठास भर देते हो गुरुपा। इतने प्यारे हो आप, ये प्यार और एहसास ऐसे ही, ये मिठास अपनी जिंदगी में ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना कल मुझे शाम को एक खाटू श्याम जी के सत्संग में जाना होता है। मेरी फ्रेंड का बेटा हुआ होता है, तो वहाँ जाना होता है। तो जैसे मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही घर से ये कह के निकलती हूँ, गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, आप ही साथ रहोगे। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं। अभी तो जैसे ना, जो मेरी कबर्ड की है उसमें कोई कीरिंग नहीं डला हुआ था, तो गुरुपा ने अभी मुझे थोड़े दिन पहले की चैन ब्लेस की है। और गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी भी की थी, मेरी बेटी मेरा पॉकेट स्वरूप ना अपने नाल रखा कर। वैसे तो मैंने गुरुपा को पहन रखा है ब्रेसलेट स्वरूप में, लेकिन ये तो गुरुपा की मर्जी, उन्होंने पॉकेट स्वरूप क्यों बोला। और बोलने के बाद ही गुरुपा ने वो मुझे की चैन भी ब्लेस कर दिया। तो वो अपनी पॉकेट में ही रखती हूँ गुरुपा का की चैन। तो जो गुरुपा जो कहते हैं वो खुद ही अपने आप पूरा भी करा लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने घर से निकलती, तो मैंने जैसे बताया, मैं हमेशा गुरुपा से यही कहती हूँ, तो गुरुपा मेरे साथ ही चलते हैं, मेरे अंग संगी रहते हैं। तो जब हम वेन्यू पे पहुंचने लगते हैं, पहले तो गुरुपा ने मुझे एक 777-6 की गाड़ी दिखाई। उसके बाद जब हमने गाड़ी पार्क कर दी, तो जब हम वेन्यू पे एंट्री लेते हैं, तो वहाँ एक साइड में व्हाइट कलर की कार खड़ी थी, जिसपे अलग से बहुत बड़ा लिखा हुआ था गुरु जी। और मतलब दिल्ली की वो कार थी, तो मैं देख के बहुत खुश कि गुरुपाद मेरे साथ ही हैं। और जब हम अंदर जाने लगते हैं, तो डेकोरेशन में एंट्री पे ही उन्होंने पिकॉक की डेकोरेशन करा रखी थी। 2 पिकॉक इतने सुंदर डेकोरेशन में लगा रखे थे। फिर जब हम अंदर दरबार में एंट्री करते हैं, तो पहले तो इतनी फ्रेगनेंस से गुरुपाद ने ब्लेस किया, इतनी फूलों की फ्रेगनेंस दे। और वहाँ पे वो वाला भजन चल रहा था, कर्पूरम गौरम, तो वहाँ पे भी गुरुपाद ने अपना एहसास कराया। तो जैसे गुरुपा हर घड़ी मेरे नाल ही रहते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। क्या ही बोलूं, बस यही बोलूंगी, ये प्यार मेरा ऐसे ही बरसाए रखना, आपकी रजा में ही राजी रखना, अपने प्यार में ही मुझे दीवाना रखना। जैसे मैं अब इस टाइम आपके लिए पागल रहती हूँ, तो ये पागलपन मेरा हमेशा ऐसे ही कायम रखना। पूरा दिन मेरे मन में आपका नाम चलता रहे, हर घड़ी मैं आपका सिमरन करती रहूं, जो आपने मुझे सेवा बख्शी है वो मैं करती रहूं। तो बस ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और कोई भूल चुक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 2:15 पे कर रही हूँ और गुरु जी के श्री पावन मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैंने कल रात को किया था एक सत्संग, शुक्राना सत्संग, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए उसको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेज पाई। मैंने वो राज अंकल को ईमेल पे भेजा है। अब वो जब पता नहीं ईमेल जब चेक करेंगे तभी वो शेयर कर पाएंगे। लेकिन मैं अब गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग करो, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, आपकी बहुत कृपा, बहुत मेहर है। परेशानियाँ जो चल रही थी वो हस्बैंड अंकल पर तो अभी भी दिखाई दे रही है गुरुजी, लेकिन मेरे पर जो दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक सही हो गई है गुरुजी। आपकी बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत कृपा बरस रही है गुरुजी। आप मेरी जो जेठानी है गुरुजी, इसी से यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है गुरुपिता, जो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें दे रही है। जब से शादी हुई है, आज शादी को 35 साल हो गए हैं संगत जी। और जो मेरी जेठानी आंटी है वो हमेशा से ही प्रॉपर्टी और पैसे की भूखी रही है, और वो पिछले कई साल उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को खूब लूट के अपने तीनों बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ कराया है। मेरे हस्बैंड अंकल उसको अपनी पूरी कमाई देते हैं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बताते। अभी भी 28 जनवरी को वो गए हैं मदर को देखने के लिए, तो वो मदर के पास जाते हैं, उनको वो पेंशन दिलानी होती है, तो उस वजह से वो वहाँ पे जाना पड़ता है। इस बार उनके ब्रदर नहीं थे, तो मदर इन लॉ तो अपने कॉन्शियस माइंड में रहती नहीं है, उनको तो कुछ पता नहीं है, दिमाग अब काम नहीं करता उनका। तो देवर ही ये थे और भाभी थी, तो उसको बहुत मौका मिला और उसने पता नहीं क्या करा है कि हस्बैंड अंकल दिमाग से थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए हैं और बहुत परेशानी सी में दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी भी बहुत बोल रहे हैं कि हस्बैंड अंकल पर वशीकरण करने की पूरी कोशिश की है, और एक मैसेज में तो ये था कि वशीकरण पूरा कंट्रोल कर चुकी है, तो बेटे पर भी उन्होंने पूरा कंट्रोल वशीकरण कर रखा है। तो गुरुजी, अब आप ही देखिए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते गुरुपिता, ऐसी औरत का आप ही इलाज कीजिए। बहुत चिड़ी हुई है, बहुत बौखलाई हुई है, काफ़ी समय से वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे हस्बैंड अंकल का हिस्सा चाहती है, और हिस्से को लेने के लिए पैतृक संपत्ति का जो हिस्सा है उसको छीनना चाहती हैं, और उसको लेने के लिए वो मेरे बेटे तक की पीछे पड़ी हुई है, उसको जीने नहीं दे रही है, उसको हर तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहती है, और अगर कुछ भी नहीं तो उसको अपने कंट्रोल में करके उसको अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ। 35 साल हो गए हैं जिस तरह से इन्होंने मेरे साथ बिहेवियर किया। आज हस्बैंड उनके जो मेरे जेठ जी हैं वो भी पूरा साथ देते हैं, उनको भी पूरा कंट्रोल में कर रखा है और पूरे घर पर राज करती हैं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इन्हीं के अनुसार चलती थी, और एक एक रिलेटिव को ये इन्होंने हमारे खिलाफ खड़ा कर रखा है। मुझे कहीं से समझ में नहीं आता है कि अब हस्बैंड अंकल भी अब उनके कंट्रोल में हो जाएंगे, और आने वाला टाइम बहुत ज़िम्मेदारी से भरा हुआ है। मेरा एक बेटी की शादी है, दूसरी बेटी की डिलीवरी होने वाली है, और हस्बैंड अंकल अगर मेरे साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, मेरे साथ में मिल के नहीं रहेंगे, तो मैं कुछ संभाल नहीं पाऊँगी। मेरी जो बेटी की जिसकी डिलीवरी होने वाली है उसके जो हस्बैंड हैं वो भी नेवी में काम करते हैं, फ़िलहाल तो अभी वो हैं, लेकिन अगर बुलावा आ गया उनका तो वो उनको जाना पड़ेगा। और उनके जो इन लॉज़ हैं वो बहुत दूर रहते हैं,
तो पास में मैं ही हूँ, तो अब मेरे को ही देखना है, मुझे ही संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और करने वाले लोग हर तरीके से बहुत परेशान करके रखे हुए हैं। बच्चे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। बेटी की जिसकी शादी है वो भी जॉब पे जाती है, रात को आती है, और हस्बैंड अंकल का दिन पर दिन रवैया बहुत ख़राब होता जा रहा है। मैं गुरुजी आप बहुत संभाल रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं मेरे मालिक कि मैं आप ही की वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। आपने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं बिल्कुल वो इतना तंत्र मंत्र कर रही है मुझ पर। और कल तो मैं पूरे दिन कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। पूरे दिन मेरे को ठंड लगती रही है। मेरे पे इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि मैं उठ ही नहीं पाई। रात को उठी हूँ 8 बजे के बाद, फिर मैं नहाई हूँ और फिर मैंने गुरुजी की पूजा की है। अदरवाइज़ मैं पूजा भी नहीं कर पाती थी। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रही है, इतना परेशान, पूरे घर को उसने बर्बाद करने की सोच रखी है। और इधर मेरे जो मायके पक्ष के लोग हैं वो भी इसी विचारधारा के हैं। वो भी हमारे को देख के खुश नहीं हैं। सालों से मेरे हस्बैंड का रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं रहा है, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से हम एक छत के नीचे ठीक रह रहे हैं। तो ना तो मेरे ससुराल वालों को पसंद आता है हमारा साथ रहना, खुश रहना, और ना ही मेरे मायके वालों को पसंद आता है। उनको सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई देता है। मायके वाले चाहते हैं कि हम जो है हम लें, और ससुराल वाला चाहते हैं कि हम इनका जो भी छीन सकते हैं छीन लें। हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और हस्बैंड अंकल की बुद्धि का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो घर में रह कर के परेशानी खड़ी करेंगे तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं बेटे का भी रवैया दिन पर दिन थोड़ा सा ऐसे ही है, चुपचाप रहता है। 1 साल उसका पहले ही ख़राब हो चुका है। अब दूसरा 11th में दूसरे साल कर रहा है वो। तो मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि अब वो पास हो जाए, अपना आगे के 12th में जाए, और उसका दिमाग बुद्धि, लोग उसको ठीक ही रहने ही नहीं दे रहे हैं। तंत्र मंत्र कर करके उसके सारे बाल झड़ गए हैं सर के। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, चल रही है पूरे परिवार पर ही। बेटी के लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। बेटे के लिए तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ लगातार ही ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, और बेटे को लेकर के आते हैं, पति अंकल को लेकर के भी आते हैं। अब कुछ दिन से बेटी को लेकर के भी आने लग गए हैं नेगेटिव मैसेज। आप गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं। गुरुजी की बदौलत ही जिंदा है। गुरुजी की बदौलत ही हम आज इन सब लोगों से लड़ पा रहे हैं, खड़े हैं। और गुरुजी की कृपा है, मेहर है, तभी हम जिंदा हैं और जी रहे हैं। हमारे को उम्मीद है कि हम एक दिन बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी सब ठीक कर देंगे और हम सब इन सब परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। गुरुजी की कृपा और मेहर बस चाहिए। गुरुजी प्लीज़ हमारा साथ मत छोड़िएगा। और ये जो चारों तरफ से हम पर जो परेशानियां आती हैं, आप बहुत बचा रहे हो मेरे मालिक। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मालिक। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ प्रभु। बेटे की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे का थोड़ा आपने एक मैसेज में कहा है कि बेटे की चिंता ना कर, मैं देख लूँगा। पति अंकल का तो बहुत कह ही रहे हैं, आपका वशीकरण कर रखा है उसने, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन गुरुजी उनको भी ठीक करना और उनकी भी दिमाग बुद्धि सही करना और वशीकरण जो भी है ख़त्म कर देना। मेरे को मालूम है गुरुजी, इतना विश्वास है कि आप जब करेंगे तो सब ठीक कर देंगे। कोई वशीकरण, कोई तंत्र मंत्र, कोई कुछ रहेगा ही नहीं। सब एक चुटकी में ही सब ठीक ठीक हो जाएगा। इसी आस और विश्वास के साथ मेरे मालिक, मैं
आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप जो हमारी हर विपदा, हर कष्ट को ऐसे ख़त्म कर देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उनकी भी दिमाग बुद्धि सही कीजिएगा, उनका वशीकरण ख़त्म कीजिएगा। बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनको भी जो भी वशीकरण कर रखा है, जो भी उनके लिए परेशानियाँ खड़ी कर रही हैं वो लेडी, उसको आप ठीक रखिएगा। बेटे के पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, बेटी के पर भी अपनी दया, अपना आशीर्वाद रखिएगा मेरे गुरुजी। और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरु मालिक। आपकी कृपा है तो आज जिंदा हूँ, परिवार में हूँ, बेटा भी है, पति भी है, परिवार भी है गुरुजी, आप ही की कृपा से। और छोटी बेटी और जमाई अंकल को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, उनको भी अपनी कृपा दृष्टि पर बनाए रखना मेरे मालिक, उन पर भी। और सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मालिक, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। इसी के साथ में शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग के साथ में फिर से आऊँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार जी ਨੂੰ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। संगत जी, लास्ट सत्संग मैंने 29 जनवरी को किया था, तो उसके बाद नेक्स्ट डे 30 जनवरी को गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किया हमें। तो उस सत्संग में अलग ये था कि मेरे हस्बैंड अंकल पहली बार सत्संग अटेंड करने गए हमारे साथ। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मम्मी, सभी हम गए तो बहुत अच्छा लगा। तो हस्बैंड अंकल को पहली बार उन्होंने सत्संग अटेंड किया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग दी वहाँ सत्संग में। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो हम संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस टाइम ना हम बहुत ही परेशानियों में हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कतें चल रही है फैमिली में। हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे हैं, हस्बैंड को हैं। तो वो धीरे धीरे गुरुजी हीलिंग कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमें गुरुजी पर भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि गुरुजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। ये तो जो हमारी है इशू है हमारे बॉडी के, ये तो हमारे में भी हमें तो यही लगता है कि जो हमारे बुरे कर्म हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, वही हम भुगत रहे हैं। हम बहुत लंबे समय तक ये भुगतते। तो गुरुजी हमें साथ हमें हील करते रहते हैं कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ में तो हैं पर वो महसूस नहीं होने देते। वो तो हमारे अंदर में इतनी बीमारियां होती हैं कि गुरुजी महाराज कोई ऐसी बीमारी होती है कि हमारे आगे आने ही नहीं देते, पहले ही ठीक कर देते हैं। जो हम गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन प्रसाद लेते हैं उससे। तो
मेरे को भी अंदर से बहुत दिक्कत है। मेरे पित्ते में पथरियाँ हैं, किडनी स्टोन्स हैं, तो काफ़ी दिक्कत है, पर उसमें भी गुरुजी हीलिंग करते हैं। परेशानी दिक्कत होती है, पर वो ऐसे महसूस नहीं होती कि हम भाई बिल्कुल गिर जाएं, हम बेड पे ही पड़े रहें। ऐसे नहीं गुरुजी पड़ने देते, साथ रहते हैं, हमें ताकत देते हैं काम करने की। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो हम शायद गुरुजी से ना जुड़े होते तो हमारा पता ही नहीं क्या होता, मतलब कौन कौन सी बीमारी से हमें जूझना पड़ता। गुरुजी महाराज जी का इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। ये तो हमारे कर्म हैं, धीरे धीरे कट जाएंगे। तो कल भी एक सत्संग था 8 फरवरी को, उसमें भी मैं और मेरे हस्बैंड गए। बेटी और उसकी नानी वो नहीं गए, वो घर पे थे। तो हम गए, हमें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया कल भी। तो पूरे 3 घंटे हमें बिठा कर रखा सत्संग में। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ भी टाइम इतना लगेगा, काफ़ी समय लग गया था सत्संग में। तो उस बात के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम तो सोचते हैं भी हम सत्संग में जाएं, इतने घंटे जाएं, तो पर गुरुजी महाराज जी का अपना ही समय होता है, देना होता है कि वो हमें 3 घंटे तक वहाँ बिठाया। वो हमारे इतना, वो ही तो हमारा समा होता है जो सत्संग में, वही तो हमारा मतलब ब्लेस्ड समय होता है। तो उस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें सत्संग ब्लेस किए। शुक्राना महाराज, ऐसे हमें अपने अंग संग अपने चरणों में जोड़ कर रखना गुरुजी। तो संगत जी, एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से गुरुजी सपने में आकर भी मुझे कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, मतलब किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। वो मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ब्लेसिंग है, पर गुरुजी हर समय सपने में, हर समय मुझे महसूस होते हैं कि गुरुजी साथ में हैं। तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास है मेरी संगत परिवार जी कि वो हमारी जो भी परेशानी दिक्कतें चल रही हैं वो उनको दूर करें, क्योंकि हस्बैंड का इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ठीक करें सब कुछ, सारी संगत परिवार जी के को जो भी दिक्कत परेशानी है उनको ठीक करें महाराज। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। थैंक यू महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, एक और था शुक्राना मेरी बेटी हो गई 5-6 दिनों से काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है, कोल्ड खांसी की। तो मतलब हो रही है, तो उसको मैं जल प्रसाद दे रही हूँ। तो मेडिसिन वो होम्योपैथी मेडिसिन ले रही है। तो गुरुजी महाराज वो हर वक्त मैं ऐसे ही कहती हूँ कि इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको बुखार ना हो, फीवर उसको बिल्कुल ना हो। तो गुरुजी महाराज उसके साथ हैं, उसको हील कर रहे हैं। वो मतलब इतना उसको कोल्ड है, उसको फिर भी वो मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उसको भी झेलने के लिए। तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने अपनी ही बेटी, जो आपने मुझे मतलब मेरी तो बेटी वो है ही, तो आपने ही दी है वो। तो आपकी तो वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो 3 साल की है। तो वो संगत जी गुरुजी महाराज से हर वक्त जय गुरुजी, शुक्राना उसको कहना नहीं आता, शुक्र करना गुरुजी ऐसे कहती है। तो गुरुजी को लव यू बोलती है हमेशा।
उनको जो सब रूप है हमारे घर में उनसे मतलब गलवकड़ी जब भी पाती है तो हग करती है ज़ोर से। मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। तो मुझे तो यही लगता है गुरुजी, वो गुरुजी से बच्ची है प्यार करती है तो गुरुजी उससे अपने आप ही वो कह देती है, गुरुजी मुझे ऐसे कहती है, गुरुजी तुसी मैनू ठीक किया, थैंक यू कह दिंदी है। तो गुरुजी ने अपने पापा को कहती है, मैनू तो गुरुजी ने ठीक किया है, गुरु जी ठीक कर देंगे। तो मैं उसको कहती हूँ तू शुक्राना कर, थैंक यू बोल गुरु को, थैंक यू गुरु जी तुसी मैनू ठीक करता, ऐसे कहती है वो, अपने आप ही कह देती है। तो थैंक यू गुरु जी महाराज बेटी नू ब्लैस करन लई, थैंक यू महाराज, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शनिवार को शादी में गए थे, फिर कल आए, लेट हो गया। कल भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, कल तो संडे था गुरुपा, तो नहीं कर पाती क्योंकि अंकल हस्बैंड खड़े रहते हैं, सर पे कुछ बोलो तो सुनते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं करती संडे को, तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संडे का दिन भी अच्छा बितवाया गुरुपा आपने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, देखा मैंने लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं गुरुपा। और आज भी गुरुपा, आज भी मैंने देखा अंकल हस्बैंड आज लेट गए थे, फिर वो भी निकली थी और फिर उसके बाद वो दो जाके गली में रुके थे। मैंने बेटा गया था, फिर मैं अपने बेटे को लेने के लिए गई गुरुपा, लेकिन मैं ना दिमाग परेशान हो जाता है गुरुपा। मैं बैठी, मैं देखी ना, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग सुबह नहीं कर पाई गुरुपा, इसलिए मैं अभी 2 बजे कर रही हूँ गुरुपा शुक्राना सत्संग। दोपहर के 2 बजे मैं कर रही हूँ। आज मैं सुबह नहीं कर पाई, मन बैठी थी मैं आपके स्वरूप के सामने शुक्राना करने के लिए, लेकिन गुरुपा गले से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैं बोलूँ कैसे, मन दुखी हो जाता है गुरुपा, बहुत चीज़ें देख के मन दुखी हो जाता है। फिर गुरुपा मैं उठ के चली गई, मैंने कपड़े वगैरह धोए, सब काम किया। फिर उसके बाद मैंने बोला गुरुजी क्षमा करिएगा, शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही क्योंकि गुरुपा गला एकदम भरा पड़ा था मेरा, मुँह से निकले। फिर मैंने बोला गुरुपा ने अगर कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बोला कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं गुरुपा, अगर बोलना आप। मेरे को बहुत समय गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं फिर कपड़े वपड़े धोने लगी, मैं अपना गुस्सा शांत के बाबा जी का सत्संग सुना, गुरु जी का मैंने 2 सत्संग सुने। गुरु जी ने उससे रिलेटेड जो मैं सोच रही थी उससे रिलेटेड ही सत्संग सुनाए थे गुरुपा ने मुझे। फिर मेरा धीरे धीरे मन शांत हुआ है। मैंने कहा गुरु जी सही हो तभी करवाना, आप कुछ कर रहे हो तो आप कुछ सोच रहे होंगे तभी कुछ कर रहे हो आप गुरुपा, तो मैं आपकी बातों के अवहेलना ना कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति देना गुरुपा, और मुझे बर्दाश्त करने की भी शक्ति देना गुरुपा। देखने के बाद बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, लेकिन आप शक्ति देना गुरुपा कि मैं कुछ गलत ना करूं कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं। मैं अपने घर में बहुत सुख शांति चाहती हूँ गुरुपा। तो जय गुरु जी। छोटा सा ही शुक्राना सत्संग था गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हर चीज़ के लिए हिम्मत देना गुरुपा, अपने से बांधे रखना गुरुपा, मेरे बच्चों को अपने आप से जोड़ना गुरुपा। और आपको अगर लगे तो मेरे अंकल हस्बैंड को सद्बुद्धि देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं गुरुपा, जैसा आप कहोगे हम तो वैसे ही चलेंगे, वैसा ही करेंगे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कैंसर से रिलेटेड भी आप सत्संग सुनाते हो गुरुपा, सुना मैंने। और गुरुपा आँखों से रिलेटेड भी सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसमें उपाय के लिए बोलते हैं कि गुरुपा ने हमें उपाय बताया था, लेकिन वो उपाय नहीं बताते गुरुपा। केवल बताते हैं कि गुरुपा ने उपाय बताया था, उपाय नहीं बताते गुरुपा। उपाय बता देते तो मैं भी अपनी आँखों की, मेरी भी धुंधलापन हो रहा है, रोशनी कम हो रही है गुरुपा, इसलिए ब्लेस करो, मेरी आँखों को भी ब्लेस करो गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। आंखों की रोशनी कम होगी गुरुपा, जो हमारी आंखों की रोशनी इतना काम करते हुए कोई इज्जत सम्मान नहीं, तो वैसे तो हमें कोई रखेगा ही नहीं गुरुपा। किसी की क्या कहूँ गुरुपा, अंकल हस्बैंड नहीं रहने देंगे घर में गुरुपा। तो ब्लेस करो आप गुरुपा मेरी आंखों की रोशनी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। बारंबार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियाँ देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपने चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरु जी का परिवार है, उन सब की तरफ से गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे। पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरे करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, साथ निभाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला में सत्संग को सुनवा सुनवा के हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे दुख संकट मुसीबतों को दूर करते हैं और हमें ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरी बार बार एक ही अरदास है कि हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जो भी कोई बड़ी बीमारी है उसे जड़ से ख़त्म कर दीजिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मुझे डॉक्टर और हॉस्पिटलों के चक्कर से बचा लीजिए गुरुपा, बचा लीजिए। और भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप जानते हैं गुरुपा, उसे भी पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए। सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए। मेरी आंखों की रोशनी ठीक कर दीजिए गुरुपा, और स्किन एलर्जी जो हो रही है उसे भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अरदास करनी है आपको गुरुपा। जो औरत घर में मेरी देखभाल के लिए
और घर की देखभाल के लिए जो रखी हुई है उसे अच्छा बना दीजिए गुरुपा। उसके मन में मेरे और इस घर के प्रति प्यार, विश्वास, श्रद्धा और वफादारी डाल दीजिए गुरुपा। वफादार बन के काम करे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं गुरुपा, बस उसे अच्छा बना दीजिए, अच्छा बना दीजिए गुरुपा। अच्छे से काम करती रहे, इज्जत दे। बस दूसरी भी पुरानी जो आ गई हैं उसे भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, वो भी अच्छी तरह काम करे, वफादारी से काम करे, इज्जत से काम करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे और ये पूरा परिवार जो आपका है उस पर कृपा बनाए रखना। सबके दुख दूर करना, मेरा मार्गदर्शन करना गुरुपा। मुझे रास्ता दिखाना, मेरी मंजिल दिखाना गुरुपा। मेरा समर्पण है अब आपको पूरा। सब आपने देखना है गुरुपा, सब आपने देखना है गुरुपा। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। सब दी मनोकामना पूर्ण करना। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी और तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने आपको ऐसी जगह पे स्थान दे रखा है जहाँ कमरा हमेशा बंद रहता है। गुरु जी, मेरे को ये स्वरूप आपके देख के बहुत ही ना अंदर से दुख सा होता है कि आप बंद हो। आप अपने सही जगह पर पहुँचो ना गुरु जी, जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपकी सेवा हो सके। पहला शुक्राना तो ये है। दूसरा शुक्राना है, गुरु जी ना बहुत जाने जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। किसी ने मुझसे बोला कि बेटे के तकिए के नीचे रख दे तो सारी नकारात्मक दूर हो जाएगी। मैंने बेटे के तकिए के नीचे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को रख दिया। गुरुजी मुझे रोज मैसेज दे रहे हैं, मुझे घुटन हो रही है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे घुटन हो रही है। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने रखा, फिर मेरे को एकदम से एक मैसेज सामने आया कि उसने तकिए में रख दिया था। वहाँ गुरुजी का स्वरूप अरोड़-मरोड़ गया, टूट गया और गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने उसी दिन वहाँ से वो पॉकेट स्वरूप निकाला, पलिक चरण स्वरूप, वो पॉकेट स्वरूप भी बीच में से फट गया। आपके स्वरूप को मैंने अपनी रसोई में स्थान दिया। मैंने नहीं दिया, आप मेरी रसोई में आ गए इस बहाने कि मैंने सुना था गुरुजी का स्वरूप रसोई में होना चाहिए, जिससे रसोई में बरकत आती है। कोई तांत्रिक क्रिया रसोई में नहीं चलेगी।
गुरुजी स्थान वहाँ पे दिया। चरण स्वरूप अभी भी मेरे बेटे के पलंग के नीचे है। आज मैं उन चरण स्वरूप को ले जाकर छत पर टंकी के नीचे करके आऊँगी कि गुरुजी के चरण वहाँ पड़ गए। अब मेरे घर पे कहीं भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। गुरुजी चरण स्वरूप को ऐसी जगह छत पे रख के आऊँ कि किसी को पता ना चले। शुक्राना गुरुजी। एक मन कर रहा है कि अपने ही तुलसी के पौधे के अंदर इस तरह से रखूँ किसी को दिखाई ना दे। गुरुजी मेरा उचित मार्गदर्शन करना, शुक्राना कराना, ये शुक्राना करने का कि हम कितने नादान होते हैं, हमें नहीं पता हमारा गुरु कितना बड़ा है। हमारा गुरु ही हमें चला रहे हैं। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना अपनी बेटी बनाने का, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारी भाग-दौड़ अपने हाथ में लेने का अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। राज अंकल, लीना आंटी, ये वाला सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा है। इस सत्संग में है कि तुम क्या सोचते हो, क्या गुरु को कुछ नहीं पता? सब कुछ पता है। वो सबके चेहरे भी सामने लाता है, सब कुछ कराता है। गुरुजी मन-मन मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगा सामने ही बैठे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना काफी अच्छा होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुजी बताते हैं कि आज संभल के रहियो, आज का दिन भारी है, शुक्राना करके कष्ट कटवा अभी के अभी, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जय गुरुजी। गुरुजी बात सही बता रहे हैं। आज शुक्राना मैं नहीं करूंगी तो शायद कुछ परेशानी में मैं पड़ जाऊंगी, क्योंकि आज 2 दिन से मेरे बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। काफी जुकाम है उसको और उसको हांफने की परेशानी है, हांफने लगता है वो। तो मेरे बेटे की एक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। प्लीज़ मेरे बेटे के संग रहना, उसकी तबीयत को इम्प्रूवमेंट करना। वैसे तो गुरु जी बताते हैं 2-3 दिन से काफ़ी पुत्र के विषय में काफ़ी निगेटिव मैसेज आ रहे थे, तो मैं तो वो सुन रही थी, काफ़ी कुछ नहीं सुन पा रही थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आए हैं, जिसकी वजह से मैं काम में काफ़ी व्यस्त हो चुकी हूँ। फिर भी जब टाइम मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ और काम करते किचन में ही सत्संग लगा के काम भी करती हूँ। कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं भी सुन पाती हूँ, सत्संग चलते रहता है। जय गुरु जी। मुझे माफ़ करना अगर मैं नहीं सुन पाती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आँखों की परेशानी को बढ़ने से रोक, तेरी आँखें कमज़ोर हो रही है, इससे पहले कि रोशनी चली जाए। सत्संग में आंटी के उपाय बता रही हैं, इसको कर, ये तुम्हारे आँखों के लिए रक्षा कवच है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आँखों के लिए भी काफ़ी सत्संग बहुत सारे भेज रहे हैं और बात गुरुजी सही बता रहे हैं कि मेरी आँखों में परेशानी है, बहुत ड्राइनेस बढ़ते जा रही है। गुरुजी प्लीज़ मेरी आँखों की भी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आँखें हैं तो सब कुछ सब है गुरुजी। मैं आँखों की वजह से ही तो सारे बच्चे, हस्बैंड सब देख पाती हूँ, यही तो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कुड़िए तेरे अंदर घमंड आ गया है, जो तुझे रोज सत्संग भेजता हूँ तू नहीं सुनती। तेरे पुत्र को इस चीज से जल्दी दूर कर, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अभी सत्संग सुन वरना रोना पड़ेगा। गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं तो बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि मेरी फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ रही हैं, जिससे मैं काफ़ी कामों में व्यस्त हूँ। मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चों की तबीयत को इम्प्रूव कर देना, उसकी तबीयत हेल्थ में सुधार कर देना गुरुजी। मुझसे कुछ गलती हो बोलने में तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह पीकॉक के रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
बताते हैं कि तेरी पड़ोसन है जो बहुत तुम दोनों को अलग करना चाहती है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, वो जो करती है उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। किसी के परिवार को खराब करने से उसको क्या मिलेगा? खुद कर्मा बैक होएगा, बैक फायर होएगा, खुद परेशानी होएगा। गुरुजी प्लीज उसको सद्बुद्धि दो। और मेरे रिश्तेदार में भी जो कोई है, जो आप जानते हैं, बताते हैं कि जो रिश्तेदार में भी है वो भी बहुत सारा जादू टोना करती है। तो गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि दो, और नहीं तो बैक फायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये गुरुजी के जल प्रसाद का चमत्कार है, जो मैं रेगुलर जल प्रसाद पीती हूँ, बच्चे को भी पिलाती हूँ, जिससे मेरे पेट और हेल्थ में काफ़ी सुधार हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी भी पुत्र से रिलेटेड काफ़ी मैसेज भेजते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे पुत्र पर जानलेवा कष्ट है। और सुबह से मैं पुत्र से रिलेटेड सत्संग चला के रखी हूँ। गुरुजी प्लीज उसके हेल्थ में सुधार करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने किसी संगत के द्वारा सत्संग में सुना था, तो मैं कल नींबू से उसको 7 बार वार के और गैस पे जला दिया था, जला के उसको डस्टबिन में डाल दिया। जय गुरुजी प्लीज उसकी परेशानी को कम करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे पितृ प्रेत योनि में बैठे हुए हैं। गुरुजी प्लीज उनको भी मेरे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करो गुरुजी। उनसे जो गलती हो, भूल चूक हो, तो उनको क्षमा भी कर दो, और उनको मोक्ष प्रदान कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। अनजाने में कुछ गलती हो, भूल चूक हो, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पाँव से भी रिलेटेड मैसेज भेजते हैं, पाँव में बहुत जकड़न है, परेशानी भी है। गुरुजी सब ठीक रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं एक कांच की बोतल में मैंने एक रबड़ी जूस टाइप का था, मैं खरीद के लाई थी। बच्चों ने पिया, और मैंने वो जो कांच की बोतल थी, मैंने वो साइड में कहीं रख दिया। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे तोड़-फोड़ देंगे, तो मैंने उनसे लेके साइड में कहीं रख दिया था। 1-2 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, और मैं कुछ काम से उधर जाती हूँ, तो वो कांच की जो डिब्बी मैंने ऊपर रखी थी, वो ऊपर से गिर जाती है, सारे कांच फूट जाते हैं। पता नहीं गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और कष्टों से भी बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी आंखों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, काफ़ी आंखें में ड्राइनेस भी हो रही है, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, काफ़ी सत्संग आंखों से रिलेटेड सुनती भी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी 2 दिन से मेरे बच्चे को भी काफ़ी फीवर हाई था, मतलब सुबह से रात में भी मैंने बुखार का दवा पिलाया, फिर दोपहर में भी पिलाया, फिर रात में भी पिलाया। इतना पिलाने के बाद आज कुछ कंट्रोल में है, आज फीवर तो नहीं है, वैसे काफ़ी कोल्ड है। इतना वो खांस रहा है कि उसको ज़रा सा भी आराम नहीं हो रहा है। रात में भी नहीं सो पाया। मैंने उसको रात में भी थोड़ा काढ़ा वाढ़ा बना के दिया, दवा दिया, फिर भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने उसको नेबुलाइज़र दिया, नेबुलाइज़र देने के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी लगा कर रखी थी, गुरुजी का सत्संग भी लगा कर रखी थी। सुबह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना, उस बहुत परेशान है, उसके इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है कि उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं उसको कुछ एक एंटीबायोटिक दिया, कुछ मेडिसिन दी, अब मैंने उसको सुला दिया, गोद में लेके उसको सुला दिया। और मुझे अभी कुछ काम करने हैं, इसके वजह से मैं जल्दी से सोया है, तो मैं अभी काम करने जा रही हूँ। और गुरुजी का मैंने सत्संग, शुक्राना सत्संग जी बोले थे कि कर लेने, तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरे बच्चों पे कृपा का हाथ बनाए रखना गुरुजी। मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। अब गुरुजी अपने परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। मैं अपने गणेश जी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जय गणेश जी। मुझसे कुछ गलती हो तो, भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। जय गणेश जी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।